आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में लगभग सभी यात्रियों के मारे जाने की खबर है। एक यात्री ही बच पाया है। उमेश वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनके बारे में भी हमने आपको बताया। जो उनकी बातचीत डीडी न्यूज़ से हुई वो भी हमने द रेड माइक को पर आपको सुनवाई कि वो बता रहे हैं कि उनको भी एक वक्त को लगा कि वो भी मर जाएंगे, लेकिन किसी तरीके से वो बच गए क्योंकि उनकी जो सीट थी वो इमरजेंसी डोर प्लेन में होता उसके पास थी और उसी इमरजेंसी डोर को खोल करके वो कूदे और नीचे आए और उनको हल्की फुल्की ही चोटें लगी हैं। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन हमें नहीं पता एग्जैक्टली डेथ टोल कितना है क्योंकि 241 यात्री सवार थे, उनकी तो मौत हो ही गई है। लेकिन प्लेन क्रैश हुआ जिस मेडिकल हॉस्टल में, वहाँ पर भी तमाम जूनियर डॉक्टर्स थे जो उस वक्त लंच कर रहे थे। उनमें भी बताया जा रहा है कि मौतें हुई हैं और पुष्टि तब होगी जब डीएनए टेस्ट होगा, क्योंकि शव इतनी बुरी तरीके से जल चुके हैं कि पहचान पाना मुश्किल है। परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं कि उनको बताने में भी दिल फट जाता है। ऐसी ही एक कहानी है पायल खटीक की। पायल खटीक एक लोडिंग रिक्शा चलाने वाले की बेटी। वो अपने सपनों को उड़ान देने लंदन जा रही थीं। वो लंदन से एमटेक की पढ़ाई करने जा रही थीं। उनके पिता ने कर्ज लिया, आसपास के कुछ लोगों से, रिश्तेदारों से पैसे लिए और फिर अपनी बेटी का दाखिला लंदन में कराया ताकि वो खुद तो लोडिंग रिक्शा चलाते हैं, लेकिन बेटी पढ़ ले, कुछ बन जाए तो शायद परिवार को उस गरीबी से निकाल ले। पहली बार प्लेन में बैठी थी पायल और पहली फ्लाइट उसकी आखिरी फ्लाइट हो गई। 30 सेकंड में सारे सपने जल करके धुआं हो गए, सब राख में तब्दील हो गया। पायल के छोटे भाई बहन हैं जो पढ़ाई करते हैं। पायल खुद 15 दिन पहले तक ट्यूशन्स पढ़ाती थी, बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी और किसी तरीके से अपनी जो रोज़मर्रे के खर्चे हैं उनको भी वहन करती थी। कुछ कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने से पैसा आता था तो घर में भी पिता को सहयोग करती थी और उनके पिता समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या हो गया। वो तो अपने बच्चे को सही सलामत 10:30 बजे के करीब छोड़ करके आए थे अहमदाबाद और अचानक उनको 2 बजे न्यूज़ पर पता चला कि एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया जिसमें उनकी बेटी थी। वो भाग करके अस्पताल गए, एयरपोर्ट गए, फिर उनको अस्पताल भेजा गया और वहाँ पर पता चला कि उनकी बेटी नहीं बची है। उनका भी डीएनए सैंपल ले लिया गया है और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बेटी की लाश उनको मिले तो उसका अंतिम संस्कार कर सकें। हम सुनवाते हैं कि जो पिता हैं पायल खटीक के, उमेश, वो क्या कह रहे हैं। नहीं आया था, बस 12 वागे मत आया पाछा आईने बात करी तो बात करीने कीधुं ने कि एयरपोर्ट प्लेन में फोन कर बात करी, बीजू कोई कीधुं नहीं। અમે કીધું પ્લેન કમ્પ્લીટ હું બસ જાઉં છું, બસ આટલું જ કીધું, બસ મૂકી દીધું ફોન। પછી કે હું છેડ જઈને વાત કરીશ, બીજું કોઈ કીધું નહીં। કેવી રીતે ખબર પડી તમને આવી ઘટના બની છે? કોના માધ્યમથી? અમારે તો અહીંયા ટીવી ઉપરથી ખબર પડી હતી, ફર્સ્ટ ગયા હતા અમે, મેસેજ આવી ગયા હતા એટલે પછી કોઈ કોન્ટેક્ટ હતો એનો છેલ્લે કોન્ટેક્ટ સંપર્ક ક્યારે થયો? કોન્ટેક્ટ નંબર કોઈને ન था, ડાયરેક્ટ ગયા હતા અમે। દીકરી શાના માટે ભણવા માટે ભણવા માટે આ પહેલી વાર ગઈ હતી આગળ ગઈ હતી? એવી એને ખબર નહીં, મને એમાં મને ખબર નહીં, પહેલી વાર જ ગઈ। અને પરિવારમાં બીજું કોઈ ફરક થઈ હતું કે ના પરિવારમાં પહેલા પહેલું સિવિલ હોસ્પિટલમાં કયા પ્રકારની આપને કોઈ જાણકારી આ ડેડ બોડી લેવા માટે હતા સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ છે। ત્યાં ડીએનએ રિપોર્ટ લીધું છે એમનું અને પછી ડીએનએ રિપોર્ટ લેવા પછી કીધું છે 72 કલાક 72 કલાક પછી જાણ કરવાની એમ કીધું છે એમને। એટલે ફોન નંબર લીધા છે એ લોકોએ, ફોન નંબર લઈને કહે છે કે હું તમને વાત કરી એટલે તમે આવી જજો। કેટલા વર્ષથી તમે રહો છો અહીંયા? અહીંયા 30 વર્ષથી 30-40 શું કરો વર્ષ છો તમે પરિવાર? ऑटो रिक्शा चलाऊँ। इसके अलावा जो लोग वहाँ पर हैं जिन्होंने पायल को देखा वो बता रहे हैं कि वो कितनी होनहार लड़की थी और यही वजह है कि सब उसके आसपास के लोगों ने उसको सपोर्ट करने के लिए कंट्रीब्यूशन भी किया, चंदा भी दिया कि वो जाए और आगे पढ़ाई कर पाए। वो किसी दफ्तर में किसी आईटी कंपनी में भी काम करती थी, वहाँ से भी उसको कुछ सपोर्ट किया गया। तो एक कलेक्टिव सपोर्ट से लड़की जा रही थी। तो फिर सिर्फ पायल के ही सपने नहीं थे, बहुत और लोगों के सपने थे, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पाए। सुनिए कि पायल के जानने वाले कुछ लोग किस तरीके से पायल के बारे में अपने जज्बात जाहिर कर रहे हैं।
की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पायल के घर की बहुत नाजुक है। वही एक कमाने वाली थी और पढ़े लिखे एजुकेटेड भी वही थी। 3 भाई बहन, उसके पापा लोडिंग वाला रिक्शा चलाते हैं और उनके घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और उसको जानने के लिए जब से मेरा बच्चा वो पेंसिल पकड़ना स्टार्ट किया तो वही ट्यूशन पढ़ाती थी। समथिंग 2019 या 20 के अप्रॉक्स अभी तक वो पढ़ा रही थी। और उसने अभी तो 10 डेज़ पहले ही उसने कोचिंग छोड़ा है। और ऐसे जानते हैं, लड़की बहुत अच्छी थी, एजुकेटेड थी और वो पढ़ाई को लेके जा रही थी। और सॉरी, परिस्थिति कैसी है? परिवार की परिस्थिति उसकी बहुत ख़राब है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके पापा बोल रहे हैं ना कि वो लोडिंग वाला रिक्शा चलाते हैं। और मतलब उसकी बहन भी ऐसी है, भाई भी छोटा ही है, बहन भी छोटी है। पायल से आपका कांटेक्ट लास्ट कहाँ तक हुआ? लास्ट कांटेक्ट पायल से बात हमारी वो जब कोचिंग आई थी और 1 तारीख के पहले उसने छोड़ दिया था। 30 या 31 को उसने छोड़ा था, घर आई थी तभी मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी। बाकी तो मेरी बात पायल से नहीं हुई। कि पायल ही ऐसी थी जिसकी वजह से ये 4 लोगों का जीवन चल रहा था खाने पीने के लिए। और वो हिम्मतनगर में मीनाक्षी वाला फ्लैट में भाड़े पे रहते थे, एक छोटा सा मकान लेकर के। और जब से पायल के मम्मी पापा उसको लंदन पढ़ाई करने के लिए प्लेन में छोड़ के आए कि बेटी हमारी जाएगी वहाँ पढ़ाई करेगी और कुछ अच्छा बन के दिखाएगी और हम लोगों के आगे के सहारा बनेगी। छोड़ करके आने के बाद उनको न्यूज़ में पता लगा कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। और फिर वो लोग वहाँ भाग के गए तो वहाँ पे उनको अंदर नहीं जाना दिया गया और डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड ले लिया गया और बोला गया कि आप जाओ, 72 घंटे के बाद डेड बॉडी आपको मिलेगी। वहाँ से आने के बाद कोई प्रशासन, हमें तो बाजू में ही रहता हूँ, मेरा घर भी बाजू में है, और कोई प्रशासन अभी तक आया नहीं। और कोई प्रशासन आके ये नहीं बताया डेड बॉडी कैसे मिलेगी। अब आपने पायल की कहानी सुनी और हमने आपको पहले भी द रेड माइक पर कुछ कहानियाँ बताई हैं कि किस तरीके से जो लोग जा रहे थे। हमने आपको बताया कि कैसे एक डॉक्टर दंपति शिफ्ट हो रहे थे लंदन, उनके 3 बच्चे थे। आखिरी सेल्फी वो कभी लौट करके नहीं आएंगे। जो परिजन मौजूद हैं अहमदाबाद में अस्पताल में इंतज़ार कर रहे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। जो डॉक्टर्स जिनकी मौत हुई है, जहां पर ये प्लेन क्रैश हो गया, उनके परिजन भी किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि शव मिल जाए। एक उम्मीद बची है कि कहीं बच्चा उनका बचा होगा, घायलों में ढूंढा जा रहा है। बहुत तरीके से कोशिश की जा रही है। प्रशासन भी चाक चौबंदगी के साथ राहत और बचाव कार्य कर रहा है। ब्लैक बॉक्स मिलने की भी सूचना मिल रही है। इस समय डीएनए सैंपलिंग जारी है और 72 घंटे लगभग, अगर हम माने तो आज शुक्रवार है, रविवार और सोमवार तक ही शायद डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट आए और शिनाख्त हो पाए कि किसकी लाश है। जो आइडेंटिटीज़ हैं वो रिवील हो पाएँ, क्योंकि जितने भी परिजन वहाँ पर पहुँचे उन सबके डीएनए सैंपल्स ले लिए गए हैं। ऐसे ही कुछ कहानियाँ हैं। हमने डॉक्टर दंपति की कहानी आपको बताई थी, डॉक्टर कोनी व्यास और प्रतीक जोशी की। इसके अलावा हमने आपको खुशबू की कहानी बताई, जो अपने घर वालों से गले मिल करके गई थी। भाई बहन थे जो उदयपुर के रहने वाले थे, वो लंदन घूमने जा रहे थे। और एक महिला जिसकी मौत हो गई है, उसकी भी पुष्टि हुई है। वो गर्भवती थी, 7 महीने की गर्भवती महिला जीनल पटेल, उनकी भी मौत हो गई है। उनकी तस्वीर एयरपोर्ट के बाहर उनकी मां के साथ है। वो उनके पति वैभव पटेल लंदन में थे और उनसे ही मिलने वो जा रही थीं। और वैभव करीब 3 साल से लंदन में ही रह रहे थे और उनकी शादी 30 मई को उनकी शादी हो चुकी थी और 30 मई को वो एक समारोह में शामिल होने अहमदाबाद आए थे और दोनों लंदन लौट रहे थे और 7 महीने की गर्भवती थीं जीनल। ऐसी तमाम कहानियां हैं। कल्याणी ब्रह्म भट्ट और गौरव ब्रह्म भट्ट, उनकी भी मौत हो गई। दोनों हस्बैंड वाइफ थे, एक दवा कंपनी में काम करते थे और लंदन जा रहे थे, लेकिन हादसे के शिकार हो गए। पीछे 2 बच्चे हैं, वो साथ में नहीं थे। एक 16 साल की बेटी, 12 साल का बेटा, और दोनों ही अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहे थे। माँ बाप नहीं रहे, बच्चों से माँ बाप का साया उठ गया। वहीं विभूति और हार्दिक देवराज, मतलब इतनी कहानियां हैं कि कह नहीं सकते।
दिल भर आता है। 4 महीने पहले शादी हुई थी। कमलेश भाई चौधरी और धापू बहन दोनों ही बनासकांठा के रहने वाले थे। घूमने के लिए लंदन जा रहे थे। उन दोनों की ही मौत हो गई है और इसमें कमलेश भाई को लग रहा था उनकी नौकरी भी लग जाएगी। बहुत सारी कहानियां हैं जो अब हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं। परिवार वालों को सरकार कह रही है कि पूरी मदद की जाएगी। टाटा ग्रुप्स ने भी 1 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है कि राहत धनराशि देंगे, लेकिन अब जाने वाले तो वापस नहीं आएंगे। जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी है। प्रधानमंत्री मोदी मुआयना करके गए, अमित शाह आए, नागरिक उड्डयन मंत्री देश के वो भी लगातार मौजूद हैं अहमदाबाद में, सारा अमला मौजूद है, लेकिन जवाबदेही किसकी, इस पर अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है। उम्मीद है कि आगे जब सैंपलिंग हो जाएगी, शिनाख्त हो जाएगी लाशों की, उसके बाद जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई होगी। जो इस हादसे के ज़िम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही हुई, वो बोइंग की थी, एयर इंडिया की थी, एडमिनिस्ट्रेशन की थी, टेक्निकल फॉल्ट हुआ, ये सब कुछ बहुत तकनीकी मामले हैं, ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। लेकिन उम्मीद है कि न्याय भी इन मौतों का होगा। मैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।